इसमें पुरानी पुरानी बातों को लेकर अगर आप बैठे रहोगे तो फिर जो आपके सपने हैं, जो अभी आपके सपने हैं कि आपको पढ़ना है, पढ़ के एक गवर्नमेंट नौकरी लेनी है और अपना घर संवारना है, अपने सपने को सच करना है, जो आपने सोचा है कि इस गरीबी से निकलना है, इस फालतू की ज़िंदगी से निकलना है, ये जो ज़िंदगी है मेरी, इतनी इतनी ख़राब ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से मुझे बदलना है, मुझे ये ज़िंदगी, तो ये कैसे होगा? अगर आप सोच के ही बैठे रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे करूँ, ये हार्ड है, ये आसान है, ये मुश्किल है, तो इस चीज़ का निर्णय आप क्यों लेते हो? आप आज से अभी से बदलो। आपके मन में जो 36,000 विचार आते हैं ना, उन विचारों से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति बहुत सारे आइडियाज़ को लेके बार बार खुश होता है और बहुत सारे नेगेटिव विचार को ले लेके दुखी होने लगता है, वो इंसान कहीं भी नहीं पहुंच पाता। आप खुद बताइए, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी क्लास मिल गई, आपको माइंड में थॉट आ गया, आपको मैराथन के बड़े बड़े क्लास मिल गए, आपको कुछ ऐसा मिल गया जो मन में आपको खुशियाँ दे रहा है कि मैं अब ऐसे करूँगा, मैं अब वैसे करूँगा, बस स्ट्रैटेजी की वीडियोस देखे जा रहे हो, बार बार अपने अंदर ही अंदर अपने आप को ये बता रहे हो कि मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन करने बैठ रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा डिमोटिवेशन मिलता है आपको, कोई पुरानी बात है, किसी ने कुछ बोला है, या फिर अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचने लगे कि इतने फॉर्म है और इतनी कम सीट है, कैसे होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल सा है यार, मैं तो बहुत दलदल में फंस रहा हूँ अब तो, मतलब नेगेटिव विचार और रोना बस। तो इन सब चीज़ों से मिलेगा क्या आपको? कोई भी आउटकम नहीं मिलने वाला है, इससे कुछ अच्छी चीज़ तो मिलनी ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर मिलना भी होगा ना, तो भी नहीं मिलेगा अगर इन सब कारणों में फंसे रहोगे। आपको क्या लगता है कि एक दिन पढ़ लेना या मुझे आता है इस चीज़ से आपको कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप एक दिन पढ़ लो और आपको कुछ आता है, इस चीज़ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको तभी अपने सपने के करीब आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप निरंतर, लगातार, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब समझते हैं ना, एवरीडे, एवरीडे आप अपने सपने के लिए लड़ रहे हैं, अपने आप से, अपने समाज से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपनी आत्मा से। और उस लड़ाई को क्या कहते हैं? एकाग्र होके एक काम पे लगे रहना। एकाग्र होके एक काम पे लगे रहना। एक काम पे कैसे लगोगे? एक काम पे लगना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यही तो मेहनत है मेरे भाई, यही तो मेरे मेहनत है मेरी बहन, यही मेहनत है कि एक काम पे लगो। आज क्यों नहीं सबके सब सेलेक्ट हो जाते हैं? क्यों नहीं सबको नौकरी मिल जाती है, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है? क्यों नहीं सबका एग्जाम निकल जाता है? क्योंकि सब इंसान वो एक काम नहीं कर सकता। सबको मज़े भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, मैं एक बार करूं और मेरा होने भी लगे, मुझे ये नहीं आता, मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दूंगा, छोड़ दूंगा, इस चीज़ को छोड़ के मैं ये कर लूंगा और तब भी मेरा ये हो जाए। नहीं है भाई, नहीं है ऐसा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता उससे लेना देना नहीं है। आपके ड्रीम, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की क्या मांग है, क्या उसका क्वेश्चन पेपर है, क्या उसका सिलेबस है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा था, बस उसमें जितने विषय हैं उन विषय की एक एक बुक को आपने 10-10 बार किया है, ये है मांग, ये है एकाग्र होकर काम करना। क्या नहीं कर सकते आप? एक बार आप सारे थॉट को निकालिए, एक बार निकाल के फेंक दीजिए और लड़े खड़े हो जाइए, वॉरियर मोड में आ जाइए, अपने अंदर एक लड़ाकू इंसान बन जाइए कि लड़ना है मुझे बस। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, जीवन में कुछ नहीं बचा है। अगर मैं अभी इस उम्र तक आया हूँ, इन किताबों के साथ हूँ, तो आगे मुझे इन किताबों के साथ ही रहना है और ज़िंदगी बदल देनी है। पूरा जीवन इन किताबों से नहीं लड़ना मुझे। ये किताबें मुझे रोज़ बोलती हैं कि भाई मेरी बहन, कुछ महीने, कुछ महीने, कुछ महीने, कुछ महीने, यार हार्ड लगता है, मानता हूँ पढ़ाई में मन नहीं लगता, मानता हूँ समय रेत की तरह फिसल जाता है, लेकिन एक बार सोच के देखो, एक बार, कि आपको पढ़ने कौन नहीं देता, आपका दिमाग कौन खराब करके चला जाता है? आपका दिमाग आप खुद खराब कर लेते हो। आपके पास जब समय होता है तब आप करते नहीं हो, और जब समय खत्म होता है तब आपको मोटिवेशन आता है, तब आपको स्ट्रेटेजीज वीडियोस देखने का मन करता है, तब आप यूट्यूब पे खंगालते हो। क्यों? एक सिंपल सा फॉर्मेट रखो ना।
डेली उठना है, हाँ जी उठना है, 4 बजे उठना है, हाँ जी उठना है। एक सिस्टम बनाओ ना। बिना सिस्टम के, बिना सिस्टम बनाए एकाग्र कभी नहीं हो सकते। मेरी बात ये बिल्कुल हकीकत है। जब तक आपके जीवन का सिस्टम नहीं होगा तब तक आप एकाग्र नहीं हो पाओगे, कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी जीवन में, लगातार आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक, तो सिस्टम बनाओ। भले आप हाउस वाइफ हो, भले आप 12 घंटे की नौकरी कर रहे हो, आपके कंधों पे पूरे घर का भार है, लेकिन उसके बाद भी आप सिस्टम बना सकते हो। कितना भी बिजी व्यक्ति है वो 4 घंटे अपने जीवन में निकाल सकता है। मैं एकदम हार्डेस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, 4 घंटे। और जो घर में लड़के लड़की हैं जिनका पूरा जीवन, पूरा 24 घंटा ही बचा हुआ है, बस घर में है, बस माँ बाप के सुने जा रहे हैं, उनकी ऐसी बातें आपको चुभ रही हैं, बस वही आपको टेंशन है। बाकी आपके जीवन में कुछ है नहीं कि आपको बाहर जाके लोहा ढोना है, बाहर जाके ट्रक चलाना है, बाहर जाके आपको मजदूरी करनी है, फिर पैसा लाना है। ऐसा है नहीं। लेकिन मिनिमम जो बंदे बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, जो लड़कियां बाहर जाके मेहनत कर रही हैं, 4 घंटे है, उन 4 घंटे को आप सिस्टम में रखो ना कि सुबह इतने बजे उठना है तो उठना है। दुनिया से कट आउट हो जाओ ना। क्यों फालतू का, आज तो 4 बजे उठ गए, कल का कोई पता ही नहीं भाई। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप बहुत ऊर्जा से काम कर लो और अगले दिन नहीं होगा। ऐसा मत करो, फिर शुरुआत ही मत करो। शुरुआत करो पोलाइट होके कि 6 बजे उठ रहा हूँ जी, 8 बजे तक मुझे ये करना है, मुझे गणित पढ़ना है, मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से घर आता हूँ, 8 बजे आता हूँ, 9 बजे तक मैं अपना खाना पीना सब करूँगा, 9:10 पे मैं बैठ जाऊँगा जी, और 12 बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा। ये होता है सिस्टम। पहाड़ टूट जाए, किसी का फ़ोन आ जाए, आप दुनिया से कट आउट हैं। आज की दुनिया खींच रही है, इधर से भी खींच रही है, उधर से भी खींच रही है, इधर से भी खींच रहे हैं। आप खुद से इनवाइट करते हो अपने फ़ोन के द्वारा किसी को भी, आ भैया मेरा दिमाग खा जा, आ भैया मेरे पास आ जा तू। क्यों अननोन बंदे का फ़ोन उठाना? कोई आपको धोखा दे के गया, कोई आपकी बैंड बजा के गया, आप फ़ोन का दरवाज़ा खोल के रखोगे उसके लिए? आ भैया तू फ़ोन कर, तू ऐसी थी इसलिए मैंने तेरे को छोड़ा, तुम ऐसे थे इसलिए मैंने तेरे को छोड़ा, तेरी नौकरी नहीं लगेगी। आप ये चीज़ सुनने के लिए फ़ोन का दरवाज़ा खोल के रखो ना। फिर मेरी इतनी 10 मिनट की वीडियो से आपको केवल कुछ बूस्ट मिलता है करने का कि मैं करूँगी भाई, मैं फाड़ूंगी। लेकिन ये जो फ़ोन के द्वारा, समाज के द्वारा आपके कानों में एक लाइन डाल दी जाती है ना, तू ऐसा, तू वैसी, तू वैसा, तू वैसी, ये आपका पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, यहाँ तक कि पूरा कैरियर ख़त्म करने की पावर रखता है। ये नेगेटिव एनर्जी, इस चीज़ को मान लो कि पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा पावरफुल होती है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन हाँ, नेगेटिव एनर्जी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, ये कभी भी ख़त्म हो सकती है जब आप चाहोगे। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जब एक बार चढ़ती है ना, तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता इसको। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। ऐसे सभी लड़के लड़की, हर उस व्यक्ति से दूर हो जाओ जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ है, जिसने आपको पेन दिया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जो आपका समय खाता है, जो आपका कितना भी जिगरी दोस्त हो, अगर वो समय खा रहा है, भाड़ में जा भाई। केवल आपके लक्ष्य के लिए जो आपके साथ है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके पापा हो, आपके भाई हो, आपका दोस्त हो, जो आपके लक्ष्य के लिए खड़ा है, उससे बात हो जाए, उससे बात कर लो, उससे डिस्कस कर लो कि भाई यार मेरा मन नहीं कर रहा, उससे 5 मिनट बात कर लो। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपका सहपाठी भी हो सकता है। बस उसको अपने फ़ोन के अंदर एंट्री दो बस। बाकी आप अगर करोगे, यही करते रहो भाई, फ़ोन ऐसी चीज़ है ना, तबाह कर देती है ज़िंदगी, नहीं हो पाएगा। ये लोग ऐसे हैं ना, ये तबाह कर देते हैं। समाज ऐसा बना हुआ है ना, ये तबाह कर देता है। आपको तबाह होना है, होइए फिर तबाह। कौन मना करता है? फिर क्यों कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता, मेरा ये नहीं करता, मैं कैसे करूं? क्यों? अरे एक बार ठान ना भाई, आज ठान ना। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 25/10/2024। आज ठान ना, 11 महीना बचा हुआ और 12वां महीना पूरा बचा हुआ। 60 डेज, 60 डेज, उसमें से 10 दिन और घटा दे, 50 डेज। 50 दिन में भी जीवन बदला जा सकता है। मैं कह रहा हूँ बदला जा सकता है। तू लिख, आज तू लिख, एक A4 साइज का पेपर लिख और लिख। उस 50 दिन में पता है क्या क्या हो सकता है? उस 50 दिन में बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ। तू सोच के देख, उस 50 दिन अगर तू लगातार 2 घंटे भी रोज पढ़ेगा ना,
तो तू आधा सिलेबस खा सकता है, आधा सिलेबस तेरे यहाँ घुस जाएगा, आधा। और सोच 50 यानी कि 2 महीने, 50 यानी कि हर दिन, हर महीने 4 संडे यूं ही बीत जाते हैं, यानी कि 4 संडे और तेरा आधा सिलेबस तेरे दिमाग में। और फिर अगले 4 संडे तू सिलेक्शन ले रहा है। इस 50 दिन में तू कर सकता है। लिख ना उस पेज में, लिख लिख मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे एनटीपीसी का एग्जाम निकालना, मुझे बीपीएससी निकालना, मुझे टीचर बनना है, मुझे हरियाणा पुलिस निकालना है। लिख ना, लिख उसके नीचे अपने सपने कि एग्ज़ाम निकालूंगा, ये सिलेबस है, मैं पढ़ूंगा, मैं इस 50 दिन अपने आप को झोंकूंगा, मैं किसी और की बातों में नहीं आऊँगा, मैं किसी और को अपने ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, और मैं दिखाऊंगा अपने आप को, मैं अपनी आत्मा की भी नहीं सुनूंगा। मैंने जो बोल दिया, मैंने जो लिख दिया वो करूंगा। और उस सिस्टम के, वो सिस्टम है, उस पेज में अपने सिस्टम लिखना है कि ये मुझे करना है। आप ऐसा नहीं है कि उसको टाइम टेबल फालतू है भाई, फर्जी है टाइम टेबल, कोई नहीं अप्लाई कर पाता। वो सिस्टम बनाओ, मुझे उठना है, उठते ही मुझे ये सिलेबस पकड़ना है, ये विषय पकड़ना है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो करना जो है ना, उसको लिख ले बस, और रोज़ सुबह उठ के उसको उसके अनुसार काम करना है तेरे को। समझी मेरी प्यारी बहन? तो आज के बाद वॉरियर मोड में तू आ चुकी है और तू करेगी, बनेगी तू टीचर। तेरे को कोई नहीं रोक सकता, तू चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे घर में हो, एवरीथिंग पॉसिबल तेरे लिए पॉसिबल है। तो कमेंट कर मेरे, मैं कह रहा हूँ तू कमेंट कर, तेरी प्रॉब्लम जो है ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। तू बन रही है यार, और दोस्त तू बन रहा है, तू टेंशन मत ले, तू कर सकता है। 50 दिन बहुत होते हैं जीवन को बदलने के लिए। उठ खड़ा हो, मत सो, मत टेंशन ले, कोई छोड़ के क्या, जाने दे। मम्मी पापा बहुत बोलते हैं, बोलने दे। ये समाज तुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, करने दे। ये पैसों की कमी, ये गरीबी, ये सब खत्म हो जाएगा भाई। मर नहीं रहा है अभी, तू दाल चावल दाल रोटी खा रहा है ना किसी तरीके, बस किसी तरीके ये 50 दिन निकाल, जीवन बदलेगा, बदलेगा दोस्त, बदलेगा। अपने कमेंट नीचे कर लेना जो भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारी प्रॉब्लम पे अगली वीडियो होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।